रेडियो सिटी पॉडकास्ट। फिल्म में एक एक्टर आता है और लिखी गई स्क्रिप्ट के अनुसार उस कैरेक्टर को प्ले करता है। पर क्या हो अगर फिल्म का वो कैरेक्टर खुद कहे कि मैं जो कैरेक्टर हूं मैं वो कैरेक्टर नहीं, मैं तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा हूं। इस फिल्म में अभी मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं और थोड़ी देर बाद मैं दूसरा करूंगा। एज यू लाइक इट नाम के मशहूर प्ले में शेक्सपियर ने कहा था, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. शेक्सपियर के हिसाब से एक इंसान एक जिंदगी में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। कई बार उसे पता होता है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कई बार उसे नहीं पता होता है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, और कई बार तो वो दूसरों के लिए वो रोल प्ले कर रहा होता है। यानी लाइफ में कई बार आप डॉन का रोल प्ले कर रहे होते हो, कई बार देवानंद का, और कई बार वेद सहानी का। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, और आज हम डाइसेक्ट करेंगे इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा के रणबीर कपूर के कैरेक्टर वेद सहानी को। इससे पहले कि हम डाइसेक्शन शुरू करें, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि एक तो ये कैरेक्टर इतना डीप है कि एक एपिसोड में इसका डाइसेक्शन करना इम्पॉसिबल है। सेकेंडली, ये कैरेक्टर इतना लेयर्ड है कि हर किसी का ओपिनियन हर किसी के ओपिनियन से अलग होगा। खैर, ये है तमाशा फिल्म के रणबीर कपूर का कैरेक्टर वेद का वन ऑफ द मेनी डाइसेक्शंस। तारे ज़मीं पे का ईशान अवस्थी याद है? ईशान को कोई समझता नहीं था, उसे मैथ से डर लगता था, और उसके अंदर एक पेंटर के रूप में एक आर्टिस्ट छुपा था। 3 इडियट्स का रैंचो याद है? रैंचो के थॉट्स को कोई समझता नहीं था, और वो अक्सर ये कहा करता था कि वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, तुम्हारा पैशन है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ईशान अवस्थी, रैंचो या फुनसुक वांगडू और वेद सहानी तीनों कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। तमाशा फिल्म का बेसिक प्रेमाइस, बेसिक प्लॉट है कि तारा को वेद कोर्सिका में मिलता है, जहां दोनों अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। दोनों इनैक्ट करते हैं, वेद बनता है डॉन और तारा बनती है मोना डार्लिंग। तारा जब वेद को फिर से दिल्ली में मिलती है तो वो रियलाइज करती है कि ये वेद तो कोई और है। तारा वेद को समझाती है कि वो कोई और है। वेद खुद से लड़ता है, खुद को समझाता है कि वो कोई और है, वो ये वेद नहीं, और फाइनली खुद को बदलता है इनटू दैट कोर्सिका वाला वेद। नाउ लेट मी टेक यू बैक टू द लाइन्स बाय शेक्सपियर। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. One man in his time plays many parts. मतलब एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारे किरदार निभाता है। तो क्या ये हो सकता है कि वेद कोर्सिका में एक पार्ट निभा रहा था और दिल्ली में दूसरा पार्ट निभा रहा था, और उसका रियल पार्ट कोई है ही नहीं? तमाशा का वेद खुद को एक थिएटर आर्टिस्ट कहता है, एक स्टोरी टेलर कहता है, और वो खुद एक स्टोरी कह रहा हो जहां कोर्सिका में वो डॉन का रोल प्ले कर रहा हो और दिल्ली में एक सिंपल वेद का, और असल में वो इन दोनों में से कोई भी ना हो। तो दूसरा सवाल आता है कि अगर यही बात थी तो फिल्म के एंड में वेद फिर से कोर्सिका वाला वेद क्यों बन जाता है? क्या तारा उसे कन्विंस करती है वो वेद बनने का, क्योंकि तारा को वो वेद पसंद है? दिल्ली वाले वेद को तारा खुद कहती है, ये तो मेरे पास है, ये मुझे नहीं चाहिए। वेद ने शायद तारा के लिए खुद को फिर से कोर्सिका वाला वेद बना लिया हो। क्या इसलिए तमाशा फिल्म के एंड में जब वेद को दिखाया गया है कि वो एक रियलाइजेशन करता है और दिल्ली वाले वेद से कोर्सिका वाले वेद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब पीछे गाना बजता है, तू कोई और है जानता है तू? क्या इम्तियाज अली ये कह रहे हैं कि ना ही वो कोर्सिका वाला वेद है, ना ही वो दिल्ली वाला वेद है,
वो वेद तो कोई और ही वेद है, कोई तीसरा ही वेद है जो हमें कभी दिखाया ही नहीं गया हो। दिस इज वन ऑफ द मेनी थियरीज जो तमाशा के वेद को डायसेक्ट करते टाइम निकली है। आप इस डायसेक्शन से, इस थियरी से सहमत होंगे या नहीं भी होंगे, पर यही तो इस कैरेक्टर की खूबी है। इतने सारे लेयर्स है इस किरदार के कि कई सारी थियरीज निकल सकती है। 30 जनवरी 1846 को रशिया के मशहूर राइटर दास्तोवस्की की कहानी आई द डबल, जहां कहानी का हीरो याकोव, जो एक फेलियर है, उसकी मुलाकात होती है ठीक उसके जैसे दिखने वाले इंसान से। सेम दिखने वाला ये इंसान इज एक्चुअली द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ याकोव, उसका उल्टा है। स्मार्ट, चार्मिंग, प्लीजिंग, फ्रेंडली। याकोव का ये डॉपलगैंगर धीरे धीरे याकोव की लाइफ को ओवरटेक कर लेता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। पर तमाशा फिल्म में कॉर्सिका वाला वेद और दिल्ली वाला वेद दोनों एक ही इंसान होते हैं, या फिर वो दोनों एक इंसान नहीं थे? Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक पे DM करें।